नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदान दलों को दिया गया है प्रशिक्षण। ये बड़ी जानकारी रायपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन कलेक्टर और जिला निर्वाचन आयोग ने अध्यक्षता की, जहां चुनाव ड्यूटी में शामिल शिक्षाकर्मी भी शामिल हुए और इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। तो देखिए, रायपुर से ये बड़ी जानकारी, कलेक्टर और जिला निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में ये प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मतदान दलों को प्रशिक्षित यहाँ पर किया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये प्रशिक्षण जो है वो दिया गया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। तो देखिए, मतदान दलों ने यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो जो मतदाता हैं उनको दिया है। यहाँ पर आयोजन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये आयोजन किया गया, जहाँ पर जिला निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए दरअसल प्रशिक्षित किया गया है। जो मतदाता हैं उनको जो वोटिंग से लेकर जो सारी जानकारियां हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षित की गई है और साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी यहाँ पर मतदाता जो हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। बताते चले कि बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुख वादे किए गए। इस घोषणा पत्र में बताया गया कि नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भी भूस्वामी बनाएंगे। रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजनाओं को भी और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख PMAYU घरों को तेजी से पूरा करेंगे, जो बिजली बिल और समेकित पर बटे हैं और यहाँ पर आवास बनाते हैं। पात्रता जो है वो दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की जो विशेष छूट है वो भी उस प्रदान की जाएगी। निकाय चुनाव के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीसी की यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला और झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। और यहां पर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीपक बैज जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जनता को ठगने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का मुद्दा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं। मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में
जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है। कल भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जहां कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने से पहले ही तंज किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की कल्पना और समझ सबको है। घोषणा पत्र जो कांग्रेस पत्र धूल झोंकने के लिए लेकर आती है, यानी यहां पर उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष किया है। के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको। जयपुर में हाल ही में दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी जगदलपुर निगम के लिए एक विजन लेकर चल रही है। जनता को नल, जल, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी की। विगत 10 सालों में जगदलपुर नगर निगम में विकास की गति जो थम गई थी, उसे आगामी 5 सालों गति देकर जगदलपुर विकास के लिए आयाम स्थापित करेगा। और ये शहर का चुनाव है, विस्तृत चुनाव है। और इस शहर के चुनाव में जो जनता को जो व्यवस्था मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उसकी ये लड़ाई है। और जगदलपुर नगर निगम को, हमारे जो यहाँ के वासियों को जो वंचित है, उन वंचितों और जो व्यवस्था, उस व्यवस्था उनको मिले, उसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता हम लोग रखे हैं। हमारा विजन है कि दलपत जो सागर है एवं गंगा मुंडा जो तालाब के सौंदर्यीकरण का हम लोग सफाई व्यवस्था को हम टैगिंग प्रथम के हिसाब से काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर जो एक बड़ा समस्या है यहाँ पे, उसको ट्रांसपोर्ट नगर को बसाने। महासमुंद बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला के बीजेपी अध्यक्ष हेतराम साहू ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले काम आवास देने की महतारी बंधन योजना प्रतिमाह माताओं बहनों और उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हमारी सरकार के द्वारा जा रहा है। नगर पंचायत पिथौरा बीजेपी से देवेश निषाद और कांग्रेस से आत्मा यादव के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पार्षद बन जहाँ जाके जो वादा करते हैं, मोदी के गारंटी के सहित और विधायक के गारंटी है, हर वादा पूरा किया जाए। अपन मतलब वोट देके जिताओ। यहाँ पे थोड़ा में जितना तालाब होगा सौंदर्यीकरण, बसना में जो मैदान है, मैदान यहाँ से भी एकदम छोटे हैं, वहां पर 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करके सब तरफ स्ट्रीट लाइट और पूरा पेवर्स वगैरह लग के तैयार हो गए। जाके देखो, वहां के 4 तालाब हैं, सब में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कर। तो इस बीच एक और खबर सामने आ रही है गौरेला पेंड्रा से, जहां बीजेपी नेताओं ने अपना नामांकन भरा है और 2 दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। बृज कुमारी उइके ने भी नॉमिनेशन किया है। पूर्व विधायक रामदयाल उइके की है पत्नी और पूर्व विधायक समीरा ने भी अपना नामांकन जो है
वो यहाँ पर भरा है। क्रामक 1 से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां पर अपना नामांकन जो है प्रत्याशी जो यहाँ पर उन्होंने नामांकन भरा है बड़ा पेंड्रा से। ये बड़ी खबर जहां 2 दिग्गज नेताओं ने भी यहाँ पर अपना नामांकन जो है यहाँ पर भरा है। पूर्व विधायक रामदयाल उइके की पत्नी जो है उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन यहाँ पर किया है। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी नेताओं ने नामांकन जो है यहाँ पर भरा है और इस बीच 2 दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। और ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी के 2 दिग्गज नेता, 2 बड़े नेता जो है उन्होंने नामांकन यहाँ पर भरा है। ब्रिज कुमारी उइके भी अपना नामांकन यहाँ पर भरती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव जो है विकास के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार भी हम चाहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक अच्छे पढ़ा लिखा और जो विकास करने की सोच रखने वाला व्यक्ति सरपंच बने, पंच बने, जनपद सदस्य बने, जिला सदस्य बने, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर राज्य सरकार और भारत सरकार इस सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके, जिससे आम जनता को लाभ हो। कौन से क्षेत्र क्रमांक से आप लड़? क्षेत्र क्रमांक 1, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, बस्ती। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय चुनाव के तहत मतदान में अधिकाधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में मीडिया कार्यशाला के दौरान ईवीएम उपयोग का डेमोन्स्ट्रेशन का मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के बारे में मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया। नगरीय निकाय चुनाव 2025 जगदलपुर नगर निगम एवं बस्तर नगर पंचायत में वोटें हैं, जिसकी वोटिंग 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चूंकि 10 साल बाद पुनः ईवीएम के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव और पूर्व के जो विधानसभा और लोकसभा से हटकर के ये मशीनें हैं, इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में ईवीएम के मशीन के प्रति अधिक जानकारी होने के लिए और उनका मत का प्रयोग किस प्रकार से वो अधिक से अधिक सही तरीके से इन मशीन के माध्यम से करते हैं, उसके लिए आज हमने एक मीडिया का कार्यशाला आयोजन किया हुआ है। हमारा ये मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता के लिए सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है मीडिया, जिसके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता पहुंच सकती है, लोग ईवीएम के बारे में जान सकते हैं। सीएम मोहन यादव भोपाल में दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के यहां पर पहुंचे, जिससे को बताते चले कि जिससे बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भूमि पूजन कार्यक्रम भी शामिल हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य बेहद अहम है, जिसे बढ़ावा दिया जाना जरूरत है। इस दौरान सीएम यादव मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली चुनाव पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का मैंने प्रचार किया है, लोगों ने मन में ठान लिया है कि बीजेपी को जिताना है। भाग्य वसंत पंचमी सच्चे अर्थों में आज सार्थक हो रही है। हमारे यहाँ एक रिसर्च सेंटर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, यद्यपि ये संस्थान तो 2011 से अपनी भूमिका में है, लेकिन जीवन के विविध पक्षों को लेकर के अलग अलग प्रकार के रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से शोध संस्थान का काम बढ़ रहा है, आज वैश्विक परिदृश्य में इस शोध संस्थान की और ज्यादा आवश्यकता है, जो भारतीय चिंतन मनन के साथ जोड़ करके हमारे सभी प्रकार के अलग अलग विचारों के बारे में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। ऐसे मैं अपनी ओर से आज भूमि पूजन में मैं स्वयं शामिल हुआ। मेरे साथ माननीय संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे चिंतक, मनीषी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य श्रीमान सोनी जी भाई साहब और माननीय इस न्यास के अध्यक्ष श्रीमान हमारे अशोक पांडे जी और सबके साथ मिलकर हमने आज जो ये भूमि पूजन किया है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये न केवल भवन बन के तैयार होगा बल्कि भवन के अंदर की जो मूल भावना है, जो जीवन के सभी पक्षों को लेकर के रिसर्च को प्रोत्साहन देगा, ऐसे में एकेडमिक साइड से ये एक माइलस्टोन का काम करेगा। मैं ये मानती हूं। नवनिर्मित बस स्टैंड दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान को बढ़ाने के मामले में शाहजहांपुर नगर पालिका सीएमओ अरुण नायक ने बस स्टैंड पर निर्मित दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 2 दुकानों में बीम कॉलम में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद दुकान को पंचनामा बनाकर सील कर दिया है। तो सीएमओ ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान अतिक्रमणकारी दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई है और अवैध तरीके से ये दुकानें जो हैं बढ़ाई गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। का मैंने निरीक्षण किया था तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ दुकानों में अंदर की तरफ तोड़फोड़ कर रहे हैं, बीम को भी तोड़ दिया था। तो उन दुकानों को मैंने सील किया है, 2 दुकानों को सील किया आज और उन पे कार्रवाई भी करेंगे। दुकान का नाम कोई दिलीप भाव सर है। शाहजहांपुर जिले की सीसीटीवी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण चोरी की वारदात से परेशान थे, जिसके चलते गांव के प्रमुख मार्ग, चौक चौराहे सीसीटीवी लगाए गए, जिसके बाद अब ग्रामीण सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि जब से कैमरे लगे हैं तब से गांव में चोरी की वारदात पर अंकुश लगा है। तो वहीं ग्राम पंचायत दुधना के सरपंच का कहना है कि गांव को हाईटेक करने का संकल्प लिया गया है। सीसीटीवी, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई जैसी सुविधाएं गांव में चालू हैं और स्वच्छता के लिए भी गांव में विशेष अभियान चलाया जाता है और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत सारी सुविधा मिली है और ग्राम पंचायत दुधाना में सीसी कैमरे लगे हैं, वाईफाई लगे हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक चोरी नहीं हुई। लाइब्रेरी बनी है, बहुत सुविधा हुई। हमने ग्राम पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए अभी 2.5 किलोमीटर में सीसी कैमरे लगाए हैं और हमारे गांव में आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा कई प्रकार की घटना घटाने का काम करते थे, जैसे चोरी वगैरह। उसको देखते हुए हमने सुरक्षा की दृष्टि से सीसी कैमरे लगाए हैं। और एक मुख्य कारण ये है कि ग्राम पंचायत दुधाना से शासकीय हाई स्कूल दुधाना 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर बच्ची पढ़ने जाती है। पूर्व में 1-2 बार घटना। हमारे गांव में काम बहुत सराहनीय है सरपंच साहब जी का। लाइब्रेरी बनाई है बच्चों के लिए और बैठक के लिए, कैमरे की सुविधा करी है, वाईफाई की सुविधा करी है, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से तो पूरे एमपी में कोई पंचायत में नहीं है। ये चीजें हैं। बाकी सरपंच साहब और भी गाँव के लिए बहुत तरक्की के जो रास्ते निकाल रहे हैं। और उसके बाद कुछ चीजें सरपंच साहब ने हमें भी बताई है कि क्या करना है आगे। गांव को मतलब हो सकेगा जितना क्लियर करने की कोशिश सरपंच साहब कर रहे हैं। जब से हमारे सरपंच साहब राकेश जी सरपंच साहब बने, जब से गांव में बहुत उन्नति हुई है और अच्छा काम चल रहा है और हमारे सबकी गरीबों की सुन रहे हैं और हमारा काम बिल्कुल दौड़ के कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम बढ़िया कर रहे हैं और सरपंच हमारे बहुत अच्छा आदमी है। हमारे गाँव को, पूरे गाँव को फायदा पहुंच रहा है हर चीज में, सब समय। खबर भोपाल से है। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते 22 वर्षीय युवक ने होटल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एमपी नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि युवक का नाम अमन दुबे है, जो भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के समेरा कला में रहता था। आज प्रातः सूचना आई थी
कि एक व्यक्ति जो काना कैथल्स में जो रुका हुआ था उसने फांसी लगा ली, जिस पर मौके पर पुलिस रवाना हुई। उसका दस्तिया जो नाम पता किया है अमन दुबे नाम है और सेमरा निवासी है। इसमें पुलिस द्वारा मर कायम कर लिया है और जांच की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई जैसी होती है हम आपको सूचित करेंगे। देवी किन्नर के सोशल मीडिया वीडियो को लेकर भोपाल के किन्नर समाज के लोगों ने थाना तलैया पहुंचकर प्रदर्शन किया है और साथ ही उन्होंने बताया कि भोपाल में मंगलवार किन्नर अखाड़ा और सालों से सभी धर्मों का पालन करता है। किन्नर समाज में बात कभी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ समय से देवी किन्नर मंगलवार अखाड़े को लेकर विवादित बयान देती आ रही हैं और किन्नर पे भी झूठे लांछन और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस बार देवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मंगलवार किन्नर अखाड़ा में बनी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने बताया कि किन्नर अखाड़े की मस्जिद में किन्नर समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ाई जाती है। समाज के रानी नाम का किन्नर रहने के साथी है। ये कहना चाहिए कि गुरुजी ने इनको मकान दिया था रहने के लिए और गुरुजी को मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो मकान खाली नहीं कर रहा वो और झगड़ा करने की धमकी देता है। इसीलिए इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। देवी रानी किन्नर भी बता रही कि हम ये नवाज जबरदस्ती आया जाता था और जान से धमकी दी जा रही इधर इनकी तरफ से। इसके संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया इन्होंने। सिंह है, कोई ठाकुर है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, तो हमारे यहाँ पे तो कभी ये सारी बातें नहीं होती। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। आपने खुद भी देखा होगा, हम राम बारात में जाते हैं, हम शिव बारात में बधाई लेने जाते हैं। बुजरिया में हम सबसे पहले आगे से आगे रहते हैं। हमारे यहाँ पे ताजिया निकलती है, ठीक है। अब हम लोग हर चीज तो थोड़ी ना बता सकते। हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादियां भी करवाते हैं। अब उसमें रेलवे को मिले बजट को लेकर डीआरएम देवशीष त्रिपाठी ने कहा कि रेल यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले रेलवे ट्रैफिक 8% बढ़ा है और माल भाड़ा 6% बढ़ा है। इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी अनुपात में बढ़े। इस बार के बजट में रेलवे को 15,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। माना जाए तो फंड के हिसाब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को वरीयता भी दी जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि अमृत स्टेशन परियोजना में भोपाल में 15 स्टेशन तैयार होंगे। देश में इन दिनों साइबर क्राइम की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं और दूर इलाके में बैठे अपराधी किसी भी व्यक्ति का मोबाइल हैक करके उसको डरा धमका सकते हैं और ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अनजान नंबर से आए लिंक को क्लिक करने से भी आपके मोबाइल पर पूरा डाटा जो है वो साइबर अपराधियों के पास पहुंच सकता है। इसी क्रम में साइबर अपराधों से बचने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम में साइबर टीम के एक्सपर्ट और एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने स्कूली छात्रों से आगाह किया कि वह अनजान नंबरों से आए फोन को जरूर चेक करें और जल्दबाजी में कोई भी धारणा नहीं बनाएं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर सहायक आबकारी आयुक्त दीपक के नेतृत्व में भोपाल की दर्जन भर दुकानों में आसपास के सफाई सुनिश्चित कराए गए हैं। और आपको बताते चले कि दुकान खरीदे और गोविंदपुरा और पिपलानी खिलाफ दुकानों पर साफ सफाई न रखने को लेकर यहां पर केस जो है वो दर्ज किया गया है। दुकान के आसपास जो खाली बोतलें हैं या पाउच वगैरह जो भी प्राप्त हुए हैं, इनको यहाँ पे साफ करके और दुकान के बाहर डस्टबिन रखवाई गई है और उसमें ही ये सब लोग कचरा डालें, इसके लिए भी उनको हमने बताया गया है। और दुकान वालों को भी सख्त हिदायत दी है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ तुरंत रोकी जाएं और दुकान के आसपास किसी प्रकार की गंदगी वगैरह ना हो, इसका पालन किया जाए। अन्यथा इन दुकान वालों पर भी हमारे द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।